तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका मरना लाजमी है, आपका मरना कंपलसरी है, आपको मरना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आवाज उठा के मर सकते हो तो भी मर जाइए, बिना आवाज उठाए मरना चाहते हो तो भी मर जाइए, लेकिन मरना आपका कंपलसरी है। क्योंकि आप सिर्फ आम नागरिक, आम जनता जो हो वो हो, और वो हमको समझती है कीड़े मकोड़े। कौन? जैसे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे चाहे कोई बिल गेट्स है, कुछ और है, हमको मारने के लिए हजार चीजें उन्होंने पहले से तैयार कर रखी हैं। एक बोलते हैं कि ब्लू बीम प्रोजेक्ट, एक बोलते हैं डी पॉपुलेशन एजेंडा, एजेंडा 2030 है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, गजब गजब की चीज है। आज आपको पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी महामारी आती है, तो महामारी का मतलब होता है कि हमको उस चीज का पता नहीं है, हमारे पास उस चीज का इलाज नहीं है, हमारे हम कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो आ जाती है, उससे निपटने के लिए हम अपने हाथ पैर मारते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन क्या हो कि अगर महामारी बनाई जाए, पहले महामारी पैदा की जाए, उसके बाद उसका इलाज दिया जाए, दुनिया भर से पैसे कमाए जाएं, लाखों लोग, करोड़ों लोग बिना वजह मार दिए जाएं, और ये भी नहीं पता होता कि उनके पार्ट्स बेचे गए हैं या वो सच में बीमार थे या उनको वैसे मार दिया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ एक जबरदस्त रिपोर्ट जो मेरे को मिली है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की रिपोर्ट है, दी वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। ये जो बुक है ये इंग्लिश के अंदर है, लेकिन आपको इस बुक का पूरा पीडीएफ हिंदी के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक निकाल के इसको आप पढ़ सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊं, पहले तो महामारी बनाई जाती है, उसके बाद लोगों को मारा जाता है। ये अब कैसे पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हम मानते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उन शैतान के पुजारियों को जो लाखों लोगों की बलि देते हैं, उनको कैसे ये चीज मालूम होती है कि भाई पहले उनको मालूम हो जाता है क्या कि महामारी आने वाली है? जैसे कि मान लो कोरोना आई थी, तो कोरोना की जो दवाई है उसका पेटेंट ले लिया गया था पहले ही। पेटेंट पहले ले लिया जाता है कि भाई ये दवाई आएगी, ये हम बेचेंगे इस नाम से, ऐसी ऐसी दवाई है, ये हमारी बिकनी चाहिए। तो उसके बाद जितनी भी वो दवाई बिकी कोरोना में, वो सारा का सारा पैसा उन्हीं लोगों को गया जिन लोगों ने पेटेंट ले रखा था। तो उनको कैसे पता था कि पहले से ही महामारी आने वाली है? दूसरी बात आपको बताता हूँ, एक नई महामारी आ रही, जो लॉकडाउन आएगा दोबारा से, एक गजब की महामारी आ रही है, बताया जा रहा है वो तो महामारी हवा से फैलने वाली, और उस महामारी का पेटेंट भी वो ले चुके हैं पहले। तो अब आप सोच के देख लो कि आपको कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। जो चीज असल में है ही नहीं, उस चीज को तुम्हारे सामने परोस दिया जाएगा, तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो माननी ही पड़ेगी। लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, आपके घरों की लाइट काट दी जाएगी, आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप मजबूर हो जाओगे उनकी बातें मानने के लिए। तो ये सब वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने इरादे पक्के रखते हैं, और हम सब कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं है किसी से। यहाँ घर के साथ में किसी का घर है तो हमको उससे मतलब नहीं है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दो। तुम लोगों को मोबाइल्स में, रील्स में बिजी कर दिया गया है। तो पूरी इसकी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुंच जाए तो कृपया आगे से आगे शेयर करते जाइए। धन्यवाद।